दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उस जानकारी की जिसका इंतज़ार लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी काफ़ी समय से कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार फिटमेंट फैक्टर, नई बेसिक सैलरी और एरियर को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी कई दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में आज हम एक आसान उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भविष्य में फिटमेंट फैक्टर जो है 2.10 के आसपास माना जाए तो एक कर्मचारी की सैलरी और संभावित एरियर का कैलकुलेशन किस प्रकार दिखाई दे सकता है। ध्यान रहे, यह केवल एक संभावित उदाहरण है। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक किसी भी संख्या को अंतिम नहीं माना जा सकता। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों को पहली नज़र में ऐसा लगता है कि सैलरी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। कई बार शुरुआती अंतर कुछ हज़ार रुपए का ही दिखाई देता है, लेकिन असली फ़ायदा उस समय मिलता है जब नए वेतन आयोग की प्रभावी तिथि से लेकर उसके लागू होने तक का एरियर कर्मचारियों को मिलता है। यही वह रकम होती है जिसका इंतज़ार हर कर्मचारी करता है। इसलिए आज हम उसी संभावित एरियर को आसान भाषा में समझेंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 रुपये है। ज़्यादा नहीं मानते, 18,000 मान लेते हैं। यदि पुराने वेतन आयोग के अनुसार वह महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है और नए वेतन आयोग को प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जाए तो पहले देखा जाएगा कि उस अवधि में कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग के अनुसार कुल कितना वेतन मिला। उसके बाद उसी अवधि के जो वेतन है 8वें वेतन आयोग के संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निकाला जाएगा। दोनों राशियों के बीच का अंतर ही संभावित एरियर कहलाएगा। अब अगर उदाहरण के तौर पर समझे 2.10 का फिटमेंट फैक्टर लिया जाए तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 37,800 रुपये हो जाती है। नया वेतन आयोग लागू होने के समय महंगाई भत्ता 0 से शुरू होता है और उसके बाद हर 6 महीने में जो भी महंगाई भत्ता बढ़ता है वह नई बेसिक सैलरी में जुड़ता है। इसलिए पहले 6 महीने केवल नई बेसिक सैलरी मिलेगी। अगले 6 महीने यदि 3% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो वह 37,800 रुपये पर जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगले 6 महीने कुल 6% और फिर अगले 6 महीने कुल 9% महंगाई भत्ता जोड़कर वेतन की गणना की जाएगी। अगर पूरे 2 वर्षों की अवधि का संभावित हिसाब लगाया जाए और उसे पुराने वेतन आयोग के अनुसार मिली कुल राशि से तुलना की जाए तो लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए के बीच का अंतर दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए यह संभावित एरियर लगभग 2,37,000 रुपये के आसपास निकल सकता है। हालांकि वास्तविक राशि कर्मचारी की बेसिक सैलरी, भत्तों, प्रमोशन और वेतन स्तर और सरकार द्वारा तय अंतिम फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। इसलिए अलग अलग कर्मचारियों का एरियर अलग अलग होगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो संभव है कि सरकार पूरी एरियर राशि एक साथ ना देकर किस्तों में भुगतान करे। पहले भी ऐसा देखने को मिला था कि एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया गया था। इसलिए कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा और केवल आधिकारिक आदेशों पर ही भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा कई लोग यह भी पूछते हैं कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। तो इस समय सोशल मीडिया पर कई तरह के आंकड़े चल रहे हैं, जैसे 1.92, 2.08, 2.10 या इससे भी अधिक। लेकिन जब तक सरकार अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं करती तब तक इनमें से किसी भी संख्या को निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। अगर भविष्य में फिटमेंट फैक्टर 2.10 के आसपास तय होता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि हाथ में मिलने वाली मासिक सैलरी में शुरुआत में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखेगा क्योंकि महंगाई भत्ता फिर से शुरू से शून्य होगा। लेकिन जैसे जैसे नया महंगाई भत्ता बढ़ेगा वैसे वैसे कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ा लाभ एरियर के रूप में देखने को मिल सकता है, बशर्ते सरकार उसे स्वीकृति दे और लागू करे।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह पूरा उदाहरण आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। और संभावित गणना की समझ मिल सके अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग पे लेवल जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 6, लेवल 7 या किसी भी अन्य बेसिक सैलरी का संभावित कैलकुलेशन विस्तार से बताऊं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे किस पर वीडियो लानी चाहिए। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।